नाज़रीन, कहा जाता है कि खिदमत वो सरमाया है जो खर्च करने से बढ़ता है। इसी ही सोच के तहत पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत सहूलत सेंटर का वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया गया, जो चंद दिन से ऑपरेशनल है और शहरियों की खिदमत में मशगूल है। मामला कुछ यूँ है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ ये चीज़ देख कर हैरान हो गए कि एक छत तले शहरियों को मुख्तलिफ पब्लिक सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अहद किया कि ये मामला इस्लामाबाद में क्यों नहीं हो सकता, क्यों ना हम पाकिस्तानियों को एक छत तले मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वापस लौटे और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को यह हदायत की कि 90 रोज़ की कलील मुद्दत में ये आसान खिदमत सेंटर तामीर किया जाए और शहरियों को ये तमाम सहूलियात फराहम की जाए। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने बेहतरीन काम किया और आसान खिदमत सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जहाँ पर 12 पब्लिक सर्विसेज शहरियों को एक छत तले फराहम की जा रही हैं। अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनाना है या उसको रिन्यू कराना है, आपने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स अटैच कराने हैं या कोई FIR दर्ज करानी है, और अगर आप कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसके नक्शे की अप्रूवल लेनी है, तो तमाम सहूलियात आपको आसान खिदमत सहूलत सेंटर में हफ्ते के तमाम रोज़ सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुयस्सर होगी और आप चंद मिनट में अपना काम करवा सकेंगे। यहाँ पर किस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स इस मुतालिक क्या कहते हैं, डायरेक्टर आसान खिदमत सहूलत सेंटर का क्या कहना है, इन तमाम अमूर से मुतालिक आपको इस प्रोग्राम में बताएँगे। नाज़रीन, अब हम आसान खिदमत सेंटर के अंदर आ चुके हैं और ग्राउंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के काउंटर्स इस फ्लोर पर मौजूद हैं। हमजा बिन जाहिद जो फैसिलिटेशन सुपरवाइज़र है वो हमारे साथ रहेंगे, हमें बताएंगे कि किन काउंटर्स पे क्या क्या सहूलियत फराम की जा रही है। हमजा भी बहुत शुक्रिया, हमें ज़रा इस फ्लोर के हवाले से बताइएगा। बेसिकली ये ग्राउंड फ्लोर है आसान खिदमत का, जिसमें हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, साथ ही हमारा किड्स एरिया है और कैफेटेरिया है। आइए मैं आपको बताऊँ। हम अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के काउंटर पे चलते हैं और जो यहाँ पर सहूलियत फराम की जा रही है और इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद भाई, बताइएगा, एक डिफरेंट कंसेप्ट है और शहरियों की सहूलत भी है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में बड़े ग्रेसफुली उनको ये सहूलियत फराम की जा रही हैं। लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा है और यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको फराहम कर रहे हैं, उनको टेस्ट करें? ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे 2 अपनी सर्विसेज दे रही हैं जो वहाँ हमारे मेन हेडक्वार्टर्स पे भी दी जाती हैं। हम 2 तरह की अटेस्टेशन कर रहे हैं, एक जनरल अटेस्टेशन जिसे हम QR कोड अटेस्टेशन कहते हैं, और दूसरी हमारी अपोस्टाइल सर्विसेज। एज़ फार एज़ जहाँ तक लोगों का रिस्पांस है काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज़ वो एक कंपैरेटिवली एक बेटर इन्वायरमेंट में वो बड़ा इन्जॉय करते हैं, बिकॉज़ नॉर्मली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इस तरह की नहीं होती, ना इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, मोर लाइक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट। और जिस तरह वो फैसिलिटेट किया जाता है, मैं आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट फर्स्ट काउंटर पे जो हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है, जब लोग वहाँ आते हैं, जब वो उसे अप्रोच करते हैं, वहीं पे दे फील सेटिस्फाइड एंड दे फील वैल्यूड कि ठीक है यहाँ हमें सुना जा रहा है, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, अकॉर्डिंगली उन्हें उस फ्लोर पे भेजा जाता है, वहीं पे उनको जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आगे जितने फ्लोर्स पे जो भी एप्लीकेंट्स जाते हैं दे गेट फैसिलिटेटेड, उनको अच्छे से गाइड किया जाता है, और अभी तक जितने भी हमारे पास लोग आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छा और खुश होकर जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है और यही मकसद है बुनियादी तौर पर कि शहरी यहाँ पर आएँ तो उनको सहूलत बर वक्त फ़राहम की जाए और उनका वक्त भी बचाया जाए। तो ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का काउंटर भी है, नेशनल बैंक का काउंटर भी है, और आपको ये दिखा सकते हैं हम कि यहाँ पर डे केयर सेंटर भी बनाया गया है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और बड़ा साफ़ सुथरा प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए। तो कैफेटेरिया भी यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड फ्लोर पर। अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं जो डिजिटल सर्विसेज जोन है, जहां पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद, इन से
मुतालिक सहूलियात शहरियों को फराम की जा रही हैं। ये डिजिटल हब है आप कह लें, और स्क्रीन्स आप देख सकते हैं। हमज़ा भाई से हम जानते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं और शहरी यहाँ पर किस तरह अपने लिए सहूलत हासिल कर सकते हैं। सर बेसिकली तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 डिजिटल सर्विसेज हैं जिसके नाम आपने ऑलरेडी देख लिए हैं। बेसिकली यहाँ का मेन मकसद ये है कि आप आके इसको सेल्फ़ यूज़ करें, और फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे सिटीजन्स आते हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, तो हमारे यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद होंगे जो टोटली सारे गाइड करेंगे। मैं चाहूँगा कि शहरियों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए आप डेमो करके भी हल्का सा दिखा दें। जिस तरह भी ये आपके सामने एक्साइज एंड टैक्सेशन का खुला हुआ है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है आपकी, वो आपको सारा यहाँ पे आके आप अपना सारा कुछ फिल करें। जो आपको वहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके जो आपको लाइंस में लग के, क्यूज़ में लग के आपको अपना सारा कुछ फिल करना होता है, वो आप यहाँ से करें। आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी क्या कहते हैं ऑनलाइन वहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगी एक्साइज टैक्सेशन के डिपार्टमेंट। इस सब का अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि शहरियों की सेटिस्फेक्शन हो। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। बताइएगा आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आपको महसूस हुआ है, कैसा ट्रीटमेंट था? जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया हमारी आसानी के लिए, हमारी खिदमत के लिए। और दूसरा, ये तमाम जितना भी ऑपरेट हो रहा है पूरा ऑफिस, बहुत अच्छा इनका सिलसिला है। टोकन सिस्टम है और इंतहाई नफीस है, और तमाम जितना इनका स्टाफ है वो भी बहुत पोलाइट है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मैं फैमिली के साथ आया था, तो मैं लोगों को बल्कि रिकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पे लाजमी विज़िट करें अगर उनको कोई काम है। ये बताइए कि आपने क्या बनवाया है और कितनी देर में आपको ट्रीट किया गया है, सारा आपको चीज़ें फराहम कर दी गई? मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था अपनी फ़ैमिली के लिए और अपने लिए, तो मेरा बहुत भी मतलब आधा घंटा लगा सारे प्रोसेस में, और मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ उनके सारे सिस्टम से। मेरा कल एक फॉर्म जो है वो मिसिंग था, और वो आज ही मेरा फॉर्म बन के आ गया। तो मैं अब जो है अपना प्रोसीजर पूरा करूँगा जो एक रह गया था प्रोसीजर। तो मैं तो रेटिंग में मतलब आपको 100 आउट ऑफ 100 ही दूंगा। बहुत अच्छा आपका मतलब सारा ही महक में। सबसे बिजी काउंटर हमें नादरा का नज़र आया है, और नादरा के काउंटर की जो आप कह लेंगे ज़िम्मेदारी है, भारी ज़िम्मेदारी, वो अब्दुल कदीर साहब, मलिक अब्दुल कदीर साहब के नाजुक कंधों पर है। कैसे ये ज़िम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, लोगों का अब तक कैसा रिस्पांस है, और शहरियों को यहाँ पर क्या क्या सहूलियत नादरा काउंटर से फराहम की जाए? सबसे पहले तो ये हमने जो इनिशिएटिव लिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, ये आवाम को देखते हुए लिया है कि आपको तमाम तो सहूलियात जो हैं वो विद इन 1 फ्लोर मिलें। अगर आपने बे फॉर्म बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, आइस्को की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एप्लीकेंट को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे आएगा, वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएगा, मैरिज का इंदराज कराएगा, नादरा के साथ रिकॉर्ड अपडेट करवाएगा और अपने घर चला जाएगा। बहरहाल यहाँ पे एप्लीकेंट्स की तरफ से जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है फ़िलहाल वो बहुत खुश हैं, और यहाँ पे जो भी अपग्रेडेशन चल रही है उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन है। इतना बेहतरीन जो है एक माहौल हुकूमत ने उनको प्रोवाइड किया है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अप्रिशिएट दैट थिंग। और जो सहूलियात जो आपने पूछी कि हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे सर नादरा की तमाम तो सहूलियात मौजूद हैं। आप किसी तरीके की भी प्रोसेसिंग करवाने के लिए आएँ, हमारे पास जो मोटिव है कि हमारा सिंगल काउंटर ऑल इन वन है, ठीक है। आपको पिक्चर के लिए, बायो के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही सिस्टम पे बैठेंगे, वहीं पे आपकी पिक्चर होगी, वहीं पे आपके बायो होंगे, वहीं से आपकी प्रोसेसिंग हो जाएगी। आपने फॉर्म की फ़ीस भी ऑनलाइन जमा करवानी है, और उसके बाद आप फ्री। सेकंड फ्लोर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर पासपोर्ट और डीसी ऑफिस से मुतल्लिका सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और जस्ट अगर आप इंफॉर्मेशन डेस्क पर आते हैं और यहाँ पर रश होता है, क्यों लंबी कतारें लगी होती हैं, तो आप ख़ुद भी ये सारा कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा ये किस तरह ऑपरेट होगा? मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। इसमें ये टिकट डिस्पेंसर है, किस्म कह सकते हैं। अगर यहाँ पे रश होता है तो हम यहाँ से भी इसे यूज़ कर सकते हैं एंड कर सकते हैं। अगर जैसे मुझे पासपोर्ट का चाहिए, ठीक है, देन मैं यहाँ पे अपना CNIC डालूँगा, ठीक है, एंड देन मैं कंफर्म करूँगा। तो यहाँ पे जो भी मैं डिटेल्स लेना चाहें, जैसे मैंने पासपोर्ट का कोई रीन्यू करवाना है, ठीक है, देन मैं पासपोर्ट में क्लिक करूँगा, मेरा नाम के साथ टोकन जनरेट हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करेंगे, एंड देन मेरे पास ये टोकन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये टोकन नंबर है जो यहाँ पे हमारी जो क्यूमेटिक मशीन्स हैं, स्क्रीन हैं, उस पर शो हो जाएगा। देन हम उस पर अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे मुतल्लिका सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। अरसलान साहब बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, राजमान है अपनी नशिस्त पर, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि इस्लामाबाद के शहरियों को यहाँ पर कौन कौन सी सहूलियात इस्लामाबाद पुलिस का डेस्क फराहम कर रहा है? जी, इस्लामाबाद पुलिस जो है यहाँ पे जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको 11 किस्म के डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
जिनमें जो हमारी 7 सर्विसेज हैं वो ऑपरेशन डिवीज़न से हैं और जो 4 हैं वो ट्रैफिक की डिवीज़न से हैं। ऑपरेशन डिवीज़न से अगर हम बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट है, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है, टेनेंट रजिस्ट्रेशन है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन है, लॉस रिपोर्ट है, कॉपी ऑफ FIR है। और अगर ट्रैफिक की बात करें तो उसमें हम लोग लाइसेंस रिन्यू करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस का जो परमिट होता है वो बनाते हैं। उसके अलावा जो चालान की इन्फॉर्मेशन है तो वो देते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं तो हम यहाँ पे ऑन द स्पॉट दे रहे हैं। इसमें खाली जो 2 सर्विसेज हमारे पास करेक्टर सर्टिफिकेट और जनरल पुलिस वेरिफिकेशन है उसमें हम 2 दिन या 3 दिन का टाइम लेते हैं। अदरवाइज़ बाकी जितनी भी हैं वो ऑन द स्पॉट ही हम पब्लिक को यहाँ पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा इकदाम है। मुझे बताइए कि अब तक जो शहरी यहाँ पर आए हैं उनका क्या रिस्पांस है, यहाँ पर लोगों को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है? क्योंकि अमूमन पुलिस के हवाले से लोग सुन के थोड़ा सा हिचकिचाहट का शिकार होते हैं कि शायद उनको इतनी आसानी नहीं होगी, तो उस मुतालिक ज़रा बताइए। अच्छा, इस सेंटर में जो हमें हमारी जो हाई अप्स की तरफ से डायरेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमने प्रायोरिटी पे रखी है वो यही है। और वैसे भी जो अभी पुलिस जो फैसिलिटीज़ दे रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने जो पब्लिक है उसके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक है वो पुलिस का एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ जाए और वो बड़े फ्रीली होकर अपने सर्विसेज जो भी हैं वहाँ पे अवेल करें, उसकी किसी किस्म की कोई हेजिटेशन ना हो। तो वो माशाल्लाह से हम लोग बड़ा अच्छा तरीके से उन चीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और वो जो लोग अपना फीडबैक यहाँ पे दे के जा रहे हैं वो भी बड़े सेटिस्फाई हो रहे हैं। और ये पुलिस का एक बड़ा अच्छा एक जो इकदाम है जो हमारे हाई अप्स लिया जा रहा है और हम लोग इसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।